नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो फायदे की जगह हो सकता है नुकसान। हम आपको इस वीडियो में पैसे आने कुछ उपाय को भी बताएंगे। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे। लेकिन जैसे हर कार्य के लिए दृढ़ इच्छा और निश्चय की आवश्यकता होती है, उसी तरह से धन प्राप्ति के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता होती है। माँ लक्ष्मी वहीं वास करती है जिनका आचरण और विचार दोनों में शुद्धता होती है। धन पाने के लिए मेहनत करना अति आवश्यक है। अगर मेहनत करने और तमाम प्रयास करने पर भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप बिन वजह के कर्ज और अपव्यय से परेशान हैं, तो धन प्राप्ति के लिए इन उपायों को करें। घर की देहली पर स्वास्तिक बनाकर पूजन करें। प्रतिदिन सुबह उठकर सर्वप्रथम अपने घर की साफ सफाई करें, उसके बाद स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा घर में पूजा करें और पूरे घर में सुगंधित धूप जला दें। उसके बाद अपने घर की देहली का पूजन करें। देहली देली के दोनों ओर सातिया बनाएं और उसके ऊपर चावल की ढेरी बनाएं। पूजा में प्रयोग की जाने वाली सुपारी लेकर उस पर मौली कलावा बांध दे। उन सुपारियों का एक एक चावल की ढेरी के ऊपर रखे। इस उपाय को करते समय मन में पूर्ण विश्वास करें कि माँ लक्ष्मी आपके घर अवश्य पधारेंगी। विष्णु जी और लक्ष्मी जी का बड़ा सा चित्र घर में लगाए। माँ लक्ष्मी धन की देवी और भगवान विष्णु की संगिनी है, इसलिए घर में लक्ष्मी जी और विष्णु जी का एक बड़ा सा फोटो लगाना चाहिए। अपने घर में शालिग्राम को विराजमान करना चाहिए और नियमित रूप से पंचामृत चंदन आदि से पूजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है, उन्हें लाल फूल प्रिय है, इसलिए हर शुक्रवार को किसी मंदिर में जाकर लक्ष्मी माता को लाल फूल चढ़ाने चाहिए। इससे धन संबंधित समस्याएं दूर होती है। दक्षिणावर्ती शंख से विष्णु जी को जल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को डोट शंख प्रिय है। दक्षिणावर्ती शंख का बहुत महत्व माना जाता है। शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरे और उससे विष्णु जी का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। गाय को गुड़ मिलाकर रोटी खिलाएं। गुरुवार का दिन बृहस्पति महाराज का दिन है। इस दिन 5.25 किलो आटा और 1.25 किलो गुड़ को मिलाकर रोटियां बनाएं। इन रोटियों को शाम के समय किसी गाय को खिला दें। यह उपाय 3 गुरुवार तक करना चाहिए, इससे घर की दरिद्रता समाप्त होती जाती है। तिजोरी से जुड़ा उपाय। तिजोरी को कुबेर जी का प्रतीक माना गया है। किसी नए पीले कपड़े में 5 कौड़ी थोड़ा सा केसर चांदी के सिक्के बांध ले। अब इस गांठ को तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रखें। साथ ही साबुत हल्दी की गांठें भी रख दें। लेकिन ध्यान रहे कि तिजोरी को कोई भी गंदे हाथों से न छुए। कुछ दिनों में पैसों से संबंधित परेशानियां दूर होने लगेंगी। लोग धन कमाने के लिए भरपूर मेहनत करते हैं, क्योंकि जीवन यापन और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का होना बहुत आवश्यक होता है। समय पड़ने पर धन का उपयोग हो सके, इसलिए लोग अपने पैसे को बचाकर रखना चाहते हैं। लेकिन कभी परिस्थितियां ऐसी भी होती है जिसके कारण बहुत कोशिश और मेहनत करने पर भी धन का अभाव रहता है, या फिर बिना कारण के खर्च बढ़ जाते हैं। ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से आपकी आमदनी बढ़ने लगती है और धन संचय भी होने लगता है। माँ लक्ष्मी धन की देवी है, इसलिए जब भी आप अपने पैसों को बैंक में जमा करने जाएं या कहीं पर निवेश करें तो लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का जाप करते हुए जाएं। माँ लक्ष्मी विष्णु जी की संगिनी है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप विष्णु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इससे धन की बरकत बनी रहती है। महालक्ष्मी नम। ह्री श्री महालक्ष्मी नम। विष्णवे नम। नमो भगवते वासुदेवाय नम। नमो नारायण। आप मन ही मन इनमें से किसी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं।
तुलसी में दीपक जलाए शुक्रवार के दिन को मां लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। इसलिए धन प्राप्ति को उपाय के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। धन संचय के लिए प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से तुलसी के पौधे में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और श्री 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 मंत्र का जाप करें। इससे आपके धन में बरकत होती है। कार्यस्थल की टेबल पर मोती शंख रखे। शंख को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। व्यापार या नौकरी में आमदनी की बढ़ोतरी करने के लिए मोती शंख को अपने काम की टेबल पर रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपके धन में बरकत होती है। वास्तु में सफेद कौड़ियों का बहुत महत्व माना गया है। धन प्राप्ति को लिए आप कौड़ियों से जुड़े कुछ उपाय भी कर सकते हैं। धन रखने के स्थान पर कुछ कौड़ियां और चांदी के सिक्के लेकर तिजोरी या फिर धन रखन के स्थान पर रखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और स्थायी रूप से निवास करती है, जिससे धन की बरकत और आवक बनी रहती है। कौड़ियों को हल्दी या केसर में रंग कर भी धन स्थान पर रखने से धन की बरकत बनी रहती है। शिव मंदिर में चावल अर्पित करें। किसी शिव मंदिर में जितनी आपकी क्षमता हो उतने चावल लेकर जाएं। उन चावलों में से अंजूरी में चावल दोनों हाथ को जोड़ने पर बनने वाला स्थान भरकर शिव जी को अर्पित करें और शिव जी से धन प्राप्ति को लिए प्रार्थना करें। बाकी बचे हुए चावल जरूरतमंद लोगों को दान कर दे। यह उपाय शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को करें। यह उपाय करने से आमदनी बढ़ती है। पूजा पाठ और हर धार्मिक कार्य में लौंग का प्रयोग किया जाता है। पूजा करने की सामग्रियों में से लौंग एक प्रमुख सामग्री मानी गई है। लौंग को मसाले और औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष में लौंग के पूजा पाठ के कई उपायों के बारे में बताया गया है, जिन्हें करने से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। जो लोग उपाय आदि करने में विश्वास रखते हैं, वे इन उपायों को करके देख सकते हैं। जानते हैं कि लौंग के कौन से उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और बिगड़ते काम बनने लगते हैं। घर में लौंगपूर दिखाएं। 5 लौंग और 3 बड़ी इलायची को कपूर के साथ लेकर किसी पात्र में शनिवार के दिन जलाएं और उस अग्नि को पूरे घर में दिखाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। कपूर को जलाने पर जो खुशबू आती है, उससे हवा में मौजूद जीवाणु और विषाणु नष्ट होते हैं। इससे बीमारी आदि फैलने की आशंका कम होती है। अगर किसी नौकरी के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो मुंह में एक लौंग का जोड़ा डालकर निकले। जब उस स्थान पर पहुंच जाएं तो लौंग के टुकड़ों को मुंह से निकाल दें। इंटरव्यू में सफलता के लिए प्रार्थना करके अंदर जाएं। मान्यता है कि इससे सफलता मिलती है। हनुमान जी के सामने लौंग डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी आपको उसके अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होती है, या फिर हर समय आर्थिक परेशानियां आपको घेरे रहती है, तो मंगलवार को हनुमान जी के समाने एक लौंग का जोड़ा डालकर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। उसके बाद उनके समक्ष प्रार्थना करें। कार्यक्षेत्र में मन लगाकर मेहनत करें। आपकी परेशानियां दूर होंगी। मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए लौंग से हवन करें। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है या आपने किसी को उधार दिया है और वह व्यक्ति आपका धन वापस नहीं कर रहा है, तो उसे वापस पाने के लिए लौंग का ये उपाय करें। पूर्णिमा या अमावस्या की रात्रि के समय कपूर और 21 लौंग से मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन करें। मां लक्ष्मी के सामने पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करें। अगर आप कोई कार्य करते हैं और वह बनते बनते रह जाता है, तो शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 जोड़े लौंग के डाल दें। उस दीपक को घर के अंधेरे कोने में रखें, जिससे वहां प्रकाश हो जाए। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। यह उपाय नियमित रूप से हर शनिवार को करें। इससे आपके बिगड़ते हुए कार्य पूरे होते हैं, घर में शुभ कार्य होने लगते हैं। साथ ही यदि कोई व्यक्ति बीमार है
तो वह भी स्वस्थ होने लगता है। लौंग के उपाय: प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा करते समय माता लक्ष्मी हर दिन गुलाब के फूल और एक जोड़ा लौंग, 2 कली लौंग भी माता लक्ष्मी को अर्पित करे। कम से कम यह उपाय हर शुक्रवार के दिन अवश्य करे। इससे घर में बरकत बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कौड़ी और लौंग को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर रखें। शुक्रवार के दिन किसी लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ और 5 लौंग रखकर बांध दे। इस पोटली को धन रखने के स्थान या तिजोरी में रखे। मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन की बरकत होती है। व्यापार में अक्सर नुकसान होता है तो नींबू और हरी मिर्च का टोटका आजमाएं। इस टोटके से व्यापार में जल्द तरक्की देखने को मिलती है। जानते हैं नींबू मिर्च के इस टोटके के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों की दशा सही करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इनमें नींबू मिर्च से जुड़े टोटके बहुत कारगर माने जाते हैं। नींबू न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि इसका इस्तेमाल ज्योतिष उपाय और तंत्र साधना में भी होता है। पूजा पाठ या नजर दोष में भी नींबू और मिर्च बहुत उपयोगी माना जाता है। नींबू और मिर्च के टोटके व्यापार में लाभ बढ़ाने के लिए बहुत कारगर माने जाते हैं। जानते हैं इनके बारे में। अगर आपको व्यापार में अक्सर नुकसान होता है तो आप नींबू हरी मिर्च के प्रयोग से भी अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए 7 हरी मिर्च और 7 नींबू लेकर माला बनाएं और उसे दुकान पर सामने की तरफ टांगे। ध्यान रखें कि यह माला वहीं टांगे जहां ग्राहकों की नजर पड़े। ऐसा करने से व्यापार में काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। कड़ी मेहनत के बाद भी अगर आपको अपने काम में सफलता नहीं मिल रही है तो नींबू मिर्च का ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। एक नींबू में 4 लौंग लगाकर हरी मिर्च के साथ इसे हनुमान मंदिर में लेकर जाएं और इसे भगवान हनुमान को चढ़ा दे। इसे चढ़ाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। बुरी नजर उतारने में भी हरी मिर्च और नींबू का टोटका कारगर है। इसके लिए जिसे बुरी नजर लगी है उसके सिर से पैर तक 7 बार नींबू और मिर्च उतारे और इसके बाद इसके 4 टुकड़े कर दे। अब इस नींबू मिर्च को किसी सुनसान जगह पर जाकर फेंक आए। ध्यान रखें कि इन्हें फेंकने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। नींबू मिर्च का यह उपाय करने से नजर दोष दूर होता है। बिजनेस में तरक्की के लिए रविवार के दिन 5 नींबू काटकर उसमें मिर्च लगाकर अपने कार्यस्थल पर रख दें। इसके साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च और एक मुट्ठी पीली सरसों भी रखें। अगले दिन सुबह ये सारी चीजें उठाकर किसी सुनसान जगह पर छोड़ आएं। ऐसा करने से व्यापार में तरक्की होती है। श्वेतार्क दूध वाला पौधा होता है जो गणपति का प्रतीक है। वास्तु अनुसार दूध से युक्त पौधों का घर की सीमा में होना अशुभ होता है, किंतु श्वेतार्क इसका अपवाद है जिसे घर के समीप उगा सकते हैं। इससे घर में सुख, शांति और सदैव बरकत रहता है।